दिल्ली की उत्तर पूर्व लोकसभा से भाजपा उम्मीदवार व सांसद मनोज तिवारी के समर्थन में आमिर उर्फ राजा ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन के अलावा भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा प्रभारी और कई भाजपा के नेताओं ने शिरकत की। इस सभा की खास बात रही कि इसमें सभी सुनने आए भाजपा मुस्लिम समाज के लोग थे। जहां मुसलमानों को भाजपा दुश्मन मानती है, लेकिन मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इस सभा में हिस्सा लिया और भाजपा की नीतियों को समझा। दिल्ली से आशा रानी की ये रिपोर्ट। स्वागत करेंगे मुस्तफा सिद्दीकी जी। एक एक आते रहे, उतरते रहे, स्वागत करते रहे और उतरते रहे। और सब भाई खाना खा के दे, सब लोग खाना दे दे सबको, जो वहीं बैठे रहे खाना वहीं देते रहे सबको। भाई स्वागत करते रहे, नीचे जाते रहे, मंच से हिल रहा थोड़ा भाई, स्वागत के साथ साथ उतरते रहे, साथ साथ उतरते रहे भाई, मंच हिल रहा है, स्वागत करें, उतरे नीचे। फुरकान भाई स्वागत करे। से भेदभाव न करे तो आप भी ये दिखा दीजिए कि मुसलमान भी कोई भेदभाव नहीं करता। जो अच्छा काम करेगा हम उसके साथ जाएंगे, मनोज तिवारी के साथ जाएंगे, सबके साथ नरेंद्र मोदी के साथ जाएंगे और सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के रास्ते पर नरेंद्र मोदी को भारी वोट से जिताएंगे, मनोज तिवारी को जिताएंगे। आपके यहाँ दो उम्मीदवार खड़े, पीएम से नरेंद्र मोदी और एमपी के टिकट पर मनोज तिवारी। एक टिकट में दो मिल रहे हैं और कांग्रेस में जाने का कोई फायदा नहीं है। कुछ लोग ऐसे दिखा रहे हैं, अगर कन्हैया ने नारे लगा दिए भारत तेरे टुकड़े होंगे और इंशाल्लाह लगा दिया, तो वो इंशाल्लाह लगाने से क्या हमारा हमदर्द हो गया? हुब्बुल वतनी हमारा ईमान है। हम जिंदा हैं तो इसी मुल्क के लिए और मरेंगे तो इसी मादरे वतन के खाक में मिल जाएंगे। अगर कोई लब को हमारे कफन के बाद कुछ चूमेगी तो वो भारत की मिट्टी चूम सकती है, कुछ और नहीं चूम सकती। आप लोग इस बात का सबूत दीजिए कि हर बार होता है, पिछली बार भी जज्बाती होकर वोट दे दिया। अरे वोट दीजिए, इतना वोट दीजिए कि अपने बूथ पर जीतिए और मनोज तिवारी आए तो उनके आंख में आंख डालकर कहिए हमारे वोट से तुम जीते हो, तुमको हमारा काम करना होगा। ये माहौल रखिए। आजकल तो बूथ वाइज गिनती होती है, आपका भी बूथ पता लग जाएगा। मनोज तिवारी जीतेंगे, उनको पता लगेगा इस इलाके में वोट नहीं। दुनिया में दिख रहा है, आएगा मोदी, छाएगा मोदी, जीतेगा मोदी, प्रधानमंत्री बनेगा मोदी। तो जब प्रधानमंत्री मोदी बनेगा तो आप दूसरे जहाज में क्यों बैठना चाहते? हम तो कहते हैं जीत के साथ आइए। मेरे छोटे भाई दिल्ली प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अनीस अब्बासी जी, आमिर जी, और जिसने ये प्रोग्राम रखा मेरा छोटा भाई आमिर राजा और वसीम भाई, मुस्तफा भाई, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी परिवार के सदस्यों, आपसे बस में 1 मिनट ही लेना चाहूंगा क्योंकि उसके बाद आदरणीय मंत्री जी को बोलना है, शाहनवाज जी को। ये जो चुनाव है, ये चुनाव देशभक्त और देशद्रोही के बीच का चुनाव है। ये फैसला हमने करना है कि हम कहां खड़े हैं। और जहां तक मुझे पता है, जनता कॉलोनी पूरी मेरे परिवार की तरह है, तो एक जनता कॉलोनी देशभक्त और एक सच्चे देशभक्त के साथ खड़ी है। खड़ी है नहीं खड़ी? मंत्री को हाथ उठा के बताइए, खड़ी है नहीं खड़ी? बाजी कौन मारेगा तो आपको भी पता। मनोज तिवारी जीत रहे हैं। हाँ। वोट बहुमत के साथ भीड़ से कुछ नहीं होता। हाँ। लोगों को वोट देने का जज्बा होना चाहिए।
और आपको भी पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्य से हम लोग मकसद हैं सब। और मनोज तिवारी ने बड़े अच्छे काम किए, अभी स्कूल बनवाया है, जो केंद्रीय विद्यालय बनवाया है, इसलिए लोग और 10 साल से बड़े मजदूर भाषी हैं वे। कोई भी आदमी के यहाँ जाता है वो खाली नहीं आता, उनके द्वार खुले हैं 10 साल से। हमने बहुत लोगों को काम कराया, फ़ोन पे भी वैसे भी, वो जब भी हम फ़ोन करते हैं फ़ोन उठाते हैं, जवाब देते हैं, इसलिए वो जीत रहे हैं। अच्छा, एक सवाल मेरा और है यहाँ पे कि हमेशा ये होता है कि जो बीजेपी में मतलब लोग, जो मुस्लिम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी जो है या कांग्रेस या अन्य दल भी ये कहते हैं कि जो बीजेपी है वो मुस्लिमों को दुश्मन समझती है। लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ मंच में ज्यादातर मुस्लिम लोग ही थे, मंत्री जी भी मुस्लिम थे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सारे मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी भी मुसलमानों से बहुत प्यार करती है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी आपको बताया था कि हमारे ईद के दिन खाना नहीं बनता, वो मुसलमानों के घर से ही आता है, वही खाना खाते हैं हम। जब मुहर्रम होते हैं तो हम जो ताजिया बनता है उन ताजियों के बीच में को भी निकलते हैं हम। तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जब ऐसी बात करते तो मुसलमान क्यों नहीं जुड़ेगा? उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, क्या उसमें किसी में भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम का भेदभाव किया? वो उज्ज्वला योजना हो, वो आवास योजना हो, वो आयुष्मान कार्ड योजना हो, जितनी भी योजनाएं हैं वो सबके लिए है। उनका जो नारा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है। लेकिन जैसे कि 2 बार मनोज तिवारी जी सांसद बन चुके हैं, तीसरा के वोट मार्जिन उनका बढ़ेगा, तीसरा के भी वो मनोज तिवारी जी सांसद बन पाएंगे। मनोज तिवारी 4 लाख से फालतू वोटों से जीत रहे हैं और एक तरफा जीत है मनोज तिवारी की। आपको लगता है कि 4 लाख वोटों से वो जीतेंगे? बिल्कुल क्लियर लगता है। आपको भीड़ भी बता रही है, मुस्लिम इलाका देख लो, मुसलमान कितनी कैसे पता आपको? ईवीएम में गड़बड़ी का कारण यही तो नहीं है? ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती। जब हिमाचल कांग्रेस जीती जब ईवीएम नहीं थी, वो जब कर्नाटक कांग्रेस जीती वही ईवीएम थी। हारते हैं क्योंकि बीजेपी का हमेशा नारा यही है कि 400 के पार, 400 के पार। कहीं ईवीएम की गड़बड़ी तो नहीं है? माननीय नरेंद्र मोदी जी के जनता से क्या अपील करेंगे? इसलिए लोग 400 पार का नारा दे रहे हैं और 400 पार हम जा रहे हैं। क्योंकि बटन किसी और पे दबाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कमल का पर्ची ऐसा कहीं नहीं हो रहा। बताओ कहाँ हो रहा है? कई जगह मशीन ये लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई ऐसी गड़बड़ नहीं होती है। क्योंकि यहाँ पर केवल वो देखा जाता है जो आदमी काम करता है, उसे काम के आधार पर वोट मिलता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मुसलमानों का साथ देते हैं मोदी जी बीजेपी, तो अभी जो मुसलमानों को घुसपैठी कहा था मोदी जी ने, उस पर आप क्या कहेंगे? वो मुसलमानों को घुसपैठी नहीं किया मोदी जी ने। वो रोहिंग्या जो बांग्लादेश से वो बॉर्डर क्रॉस करके आते वो घुसपैठिया होते। हमारे यहाँ का मुसलमान जो है वो पक्का सच्चा हिंदुस्तानी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान आएगा तो मंगलसूत्र छीन लेगा। अरे वो उनके लिए नहीं कहा, तब क्या उन्होंने मुसलमान आएगा? अपने एक भाषण में कहा है कांग्रेस के लिए कही ये बात है, मुसलमान के लिए नहीं कहे हमने कि कांग्रेस आएगी तो आपके लिए हाल, क्योंकि पहले से कांग्रेस लुटेरी है, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को उत्तर दिया मुसलमानों का नहीं। ये आप लोगों ने उसको बना दिया। अच्छा, कन्हैया कुमार के ऊपर जो हमला हुआ वो मनोज तिवारी के साथ दक्ष राजपूत थे, तो क्या कहेंगे आप इसमें? ये हमला जैसे केजरीवाल जी ने अपने ऊपर कराया, सीएम बन गया, हमले की सहानुभूति लेकर वही काम कन्हैया कुमार कर रहा है। खुद ही अपने लोगों से हमला करा रहा है ताकि मुझे जहाँ हमला हुआ था वो बीजेपी गढ़ कहलाया जाता है, बीजेपी गढ़ है। वो कहीं भी आ सकता है, वहाँ कन्याकुमारी नहीं जाता, उसके लोग नहीं जाते वहाँ पर, तो वो भी बीजेपी दल लेकर आया है। वो केवल पब्लिक की सहानुभूति लेने का मामला है। एक भारत आदमी यहाँ कैसे जीत जाएगा? उसे कुछ ना कुछ स्टंट करने हैं। राजा भाई, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से बस मेरी एक ही अपील है, भारतीय जनता पार्टी वोट करे, मनोज तिवारी जी को यहाँ से 4 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताएं, यही मेरी जनता से अपील है।